I'm so sorry. क्या एक जुबान की कड़वाहट पूरे हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकती है? क्या एक बहू की जिद ने मामा भांजे के उस पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया जिसे पूरी दुनिया मिसाल मानती थी? आज कहानी सिर्फ एक विवाद की नहीं, बल्कि उस 14 साल के वनवास की है जिसने बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा को अपने ही खून से जुदा कर दिया। आखिर क्यों सुनीता आहूजा ने कश्मीरा का चेहरा तक देखने से मना कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, आज जो ये सुलह की खबरें आ रही हैं, क्या ये वाकई दिल का मिलन है या गिरते करियर को बचाने की एक सोची समझी मीडिया स्ट्रैटेजी? दोस्तों, आज पर्दे के पीछे की वो कड़वी सच्चाई बाहर आएगी जिसे अब तक कालीन के नीचे छुपाया गया था। गोविंदा और कृष्णा अभिषेक की लड़ाई महज एक फैमिली ड्रामा नहीं, बल्कि ये ईगो, करियर और रिश्तों के बीच छिड़ी एक ऐसी जंग है जिसने दो घरों की खुशियों को दीमक की तरह चाट लिया। एक तरफ वो दौर था जब गोविंदा की एक मुस्कान पर बॉक्स ऑफिस झुक जाता था, और दूसरी तरफ वो दौर आया जब कृष्णा अभिषेक कॉमेडी के किंग बनकर उभरे। 14 साल तक न बात न मुलाकात, लेकिन अब जब सुनीता आहूजा और कृष्णा के बीच की बर्फ पिघल रही है तो सवाल उठता है, क्या ये सच में दिल मिले हैं या ये सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने की एक मजबूरी है? चलिए इस कहानी के पन्ने शुरू से पलटते हैं। इस कहानी की शुरुआत कृष्णा से नहीं, बल्कि कश्मीरा शाह के उस अतीत से होती है जिसे शायद वो खुद भी भूलना चाहती हैं। साल 2002 में उन्होंने एक अमेरिकी फिल्म मेकर ब्रैड लिस्टरमैन से शादी की, लेकिन ये शादी किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी। कश्मीरा का कहना था कि वहाँ प्यार कम और काम का दबाव ज्यादा था। कश्मीरा भारत में रहना चाहती थी और ब्रैड अमेरिका में। लोग कहते हैं कि इस शादी के टूटने की वजह कश्मीरा की अपनी शर्तों पर जीने वाली सोच थी, लेकिन असल में वो बस अपनी पहचान ढूंढ रही थी। बस यहीं दूरियां बढ़ती गईं और 6 साल बाद ये रिश्ता टूट गया। लेकिन किसे पता था कि इसी टूटे दिल के साथ कश्मीरा की मुलाकात उस शख्स से होगी जो उनकी दुनिया बदल देगा। साल 2006 फिल्म पप्पू पास हो गया के सेट पर कश्मीरा की मुलाकात हुई कृष्णा अभिषेक से। कृष्णा उस वक्त कश्मीरा से करीब 12 साल छोटे थे और उस वक्त कश्मीरा शादीशुदा थी, लेकिन कृष्णा के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने ब्रैड से तलाक ले लिया। फिर शुरू हुआ दोनों का लिव इन रिलेशनशिप। उस जमाने में बॉलीवुड में लिव इन को लेकर नजरिया बहुत सख्त था, खासकर गोविंदा जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक परिवार में। लेकिन कृष्णा ने किसी की परवाह नहीं की। 2013 में दोनों ने लास वेगास में गुपचुप शादी कर ली और पूरे 2 साल तक इस शादी को छिपाए रखा। जब खुलासा हुआ तो पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। कृष्णा के लिए कश्मीरा न सिर्फ पत्नी बल्कि सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन गई। लेकिन यही सपोर्ट उनके मामा गोविंदा और मामी सुनीता आहूजा को खटकने लगी। सुनीता आहूजा और गोविंदा के लिए परिवार की इज्जत और परंपराएं हमेशा सबसे ऊपर रही हैं। कश्मीरा का खुला और बिंदास स्वभाव, उनका बोल्ड पहनावा और बेबाक बयानबाजी सुनीता को कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि कृष्णा जैसा सीधा सादा लड़का कश्मीरा के साथ रहकर उसकी आदतें बदल रही है। सुनीता कृष्णा को अपने बेटे की तरह मानती थी। उन्होंने उसे पाला पोसा था, लेकिन कश्मीरा के आने के बाद वो महसूस करने लगी कि उनका भांजा उनसे दूर होता जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली धमाका होना अभी बाकी था, जिसने इस झगड़े को नेशनल न्यूज बना दिया। सुनीता का कहना है कि उन्होंने कृष्णा को अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन जब कश्मीरा उनकी लाइफ में आई तो चीजें बदल गईं। असली धमाका हुआ 2018 में। कश्मीरा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, पैसे के लिए नाचने वाले लोग। बस यहीं से बारूद में चिंगारी लग गई। सुनीता आहूजा ने इसे सीधा तंज गोविंदा पर माना, क्योंकि गोविंदा उस समय शादियों और इवेंट्स में परफॉर्म करके अच्छी कमाई कर रहे थे। सुनीता को लगा कि उनके पति की मान मर्यादा का अपमान हुआ है। गुस्से में उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ कश्मीरा और कृष्णा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। कश्मीरा का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। विवाद तब और गहरा गया जब कृष्णा के एक बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कृष्णा ने एक इंटरव्यू में मजाक मजाक में कह दिया था कि मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है। एक कलाकार के तौर पर शायद ये पंचलाइन थी, लेकिन एक मामा के तौर पर गोविंदा के लिए ये उनके आत्मसम्मान पर चोट थी।
गोविंदा, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था, उन्हें लगा कि जिस भांजे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही आज अपनी सफलता के नशे में उनका मजाक उड़ाकर अपनी रोटियां सेक रहा है। गोविंदा ने इसे अपना अपमान समझा और सार्वजनिक रूप से कृष्णा से दूरी बना ली। धीरे धीरे ये लड़ाई सिर्फ मामा भांजे की नहीं रही, ये दो महिलाओं सुनीता आहूजा और कश्मीरा शाह के बीच की जंग बन गई। सुनीता मानती थीं कि कश्मीरा ने कृष्णा को परिवार से अलग कर दिया है। वहीं कश्मीरा का कहना था कि गोविंदा परिवार ने उन्हें कभी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। सबसे दर्दनाक पल वो था जब कश्मीरा और कृष्णा ने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़नी पड़ी, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी गोविंदा और सुनीता परिवार अस्पताल नहीं पहुंचा। कश्मीरा के लिए ये हमेशा एक बहुत बड़ा दर्द रहा। उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे मौत से जूझ रहे थे, तब भी उनके मामा मामी ने इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया। क्या ये नफरत इतनी गहरी थी कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया? 14 साल तक दोनों परिवारों ने एक दूसरे के चेहरे तक नहीं देखे। अवार्ड फंक्शंस में एक दूसरे को इग्नोर करना, इंटरव्यू में एक दूसरे पर ताने मारना, ये सब आम बात हो गई। और इसी कड़वाहट के बीच सवाल उठता रहा कि क्या इस पूरी कहानी की मास्टरमाइंड कश्मीरा शाह थी? क्योंकि अगर सुनीता आहूजा की माने तो उनका जवाब हाँ था, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक वो जिंदा हैं, वो कश्मीरा का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। लेकिन कश्मीरा की नजर से कहानी कुछ और ही है। कई लोग कश्मीरा शाह को घर तोड़ने वाली कहते हैं, लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो कश्मीरा ने हमेशा अपने पति कृष्णा का साथ दिया। जब कृष्णा को काम नहीं मिल रहा था, कश्मीरा उनके साथ खड़ी रहीं। दूसरी तरफ गोविंदा का परिवार अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सख्त था। कश्मीरा का कहना है कि गोविंदा परिवार ने उन्हें कभी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। वहीं अक्टूबर 2024 की शुरुआत में जब गोविंदा को अपनी ही रिवॉल्वर से गलती से पैर में गोली लगी तो पूरा देश हैरान परेशान हो गया था। उस समय अस्पताल में बॉलीवुड के कई सितारे और परिवार के सदस्य उनसे मिलने पहुंचे, मगर कृष्णा और कश्मीरा वहां कहीं नजर नहीं आए। लोगों को उम्मीद थी कि इस मुश्किल घड़ी में शायद दूरियां मिट जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। लेकिन समय के साथ हवा बदलने लगी। 2024-25 में गोविंदा और कृष्णा के बीच कुछ मुलाकातें हुईं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर डांस और गले मिलने के पल आए। लेकिन असली मोड़ 2026 में आया, जब सुनीता आहूजा लाफ्टर शेफ्स 3 के सेट पर गेस्ट बनकर पहुंची। वहां कृष्णा अभिषेक ने सुनीता के पैर छुए और रोते हुए माफी मांगी। कश्मीरा शाह भी भावुक होकर रो पड़ी और सुनीता से माफी मांगी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों परिवारों ने गिले शिकवे भुला दिए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सुलह दिल से है या गिरते करियर को बचाने की स्ट्रेटजी? वहीं सोशल मीडिया पर एक थ्योरी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि गोविंदा का करियर पिछले कुछ सालों से काफी डाउनफॉल पर है। वहीं कृष्णा अभिषेक आज की युवा पीढ़ी में काफी पॉपुलर हैं। दोनों परिवारों को पता है कि साथ आने से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, मीडिया अटेंशन मिलेगा और करियर को नई दिशा मिल सकती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दोनों परिवारों की ये सुलह सच में प्यार और रिश्तों को बचाने की कोशिश है, या फिर बढ़ती ब्रांड वैल्यू, मीडिया अटेंशन और करियर को नई दिशा देने वाली एक PR स्ट्रेटजी? और क्या इस पूरी लड़ाई की जड़ कश्मीरा शाह थी, या गोविंदा और सुनीता का गुस्सा जायज था? और क्या गोविंदा और कृष्णा फिर से अपनी पुरानी वाली बॉन्डिंग शेयर कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।